नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज कौन सी कारिका है? कारिका 23 ना? हाँ, तो पढ़ी है। क्या आप लोगों को पता है कि यही वो कारिका है जिसको सन्मुख रख करके जितने भी तेरहपंथी या कांजीपंथी व्याख्याता हैं, विद्वान हैं, वे जिनेंद्र भगवान के मत में शासन रक्षक देवताओं का निषेध करते हैं और कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के मत में शासन रक्षक देवताओं के निषेध के लिए अर्थात उनकी उपासना योग्य नहीं है, ऐसा सिद्ध करने के लिए यह जो कारिका है यह पर्याप्त है। इसके बाद किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हाँ, तो यह जो कारिका है ये आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज की क्लास में हम मध्यस्थ होकर के समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस कारिका के द्वारा शासन रक्षक देवताओं की उपासना जो जिनेंद्र भगवान के मत में कही गई है उसका यथार्थ में निषेध होता है या तेरहपंथी व कांजीपंथियों का वो निषेधाभास है। क्या उनका जो निर्णय है वो आभास है, यथार्थ नहीं है, मिथ्या है, काल्पनिक है, अभूतार्थ है ना, आदि आदि आदि। तो मैं इस कारिका 23 का शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और मतार्थ करने के पूर्व चाहूँगा कि एक बार पुनः इस कारिका का वाचन करूँ। वरोक्लिप्स याशावान राग द्वेष मलिमसः देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। इसका जो अर्थ बहुत सरल है ना। मुख्य शब्द इसके अंदर जो है वो देवता मूढ़ता है। क्या है? इस कारिका में अगर कोई शब्द है कि जिस पर गौर किया जाए तो वो देवता मूढ़ता है ना? और उसकी उपासना को मूढ़ता कहा है। किसको? देवता की उपासना को इस कारिका के अंदर मूढ़ता कहा है। किस देवता की उपासना को मूढ़ता कहा है? तो हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे ना। पहले हम इसको समझ लेंगे कि किस देवता की उपासना जो है वो अमूर्ता है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि इस देवता की उपासना अमूर्ता है तब तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि किस देवता की उपासना मूर्ता है ना। तो इस रत्नकरण सावकाचार्य जी में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि किस देवता की उपासना जो है वह देवता अमूर्ता है, अर्थात देवता मूर्ता नहीं है। इसके लिए हमें कारिका 119 का पारायण करना होगा। यह कारिका 119 इस प्रकार है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुही कामदाहिनी परिचिन्यादा द्रुतो नित्यम। क्या? एकदम सरल कारिका है, कोई विशेष नहीं, मतलब ऐसे है। और एकदम सरल सरल शब्द इसके अंदर प्रयोग हुए हैं। हमारे लिए उपयोगी जो विषय है वो इतना है इसके अंदर कि इसमें उपासना करने के लिए कहा है। क्या? परिचरणम शब्द के द्वारा। परिचरणम शब्द का अर्थ पूजा होता है, उपासना होता है, आराधना होता है, अर्चना होता है ना। ये इस शब्द के अर्थ हैं। तो यहाँ उपासना करने के लिए कहा है। तो किसकी उपासना करने के लिए कहा है? तो चरणों की उपासना करने के लिए कहा है। किसकी? कि चरणों की उपासना करने के लिए कहा है। तो किसके चरणों की उपासना करने के लिए कहा है? तो एकदम सरल शब्द है इसके अंदर कि देवाधिदेव। किसके? जो देवाधिदेव हैं उनके चरणों की उपासना। क्या है ध्यान में? हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि देवता अमूर्ता क्या है? तो देवता अमूर्ता जो है वो देवाधिदेव के चरणों की उपासना है अथवा देवाधिदेव की उपासना। क्या? ये अथवा
देवादि देव की उपासना है, देवादि देव की अर्चना है, देवादि देव की पूजा है। अब देवादि देव शब्द का अर्थ क्या? तो शुरू से आखिर तक हम देख लेते हैं रत्नग्रंथ सावकाचार्य जी में। तो संबंधपद आचार्य जी ने इस शब्द का कहीं अर्थ ही नहीं कहा है। क्यों? इस शब्द का रत्नग्रंथ सावकाचार्य जी में अर्थ ही नहीं कहा है। अब प्रश्न है कि यदि इसका अर्थ नहीं कहा है तो इस शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? और वो अर्थ हमको रत्नग्रंथ सावकाचार्य जी से ही चाहिए। तो एकदम सरल उत्तर है कि हम इस देवादि देव शब्द के एकार्थक इस रत्नग्रंथ सावकाचार्य जी में ढूंढे। क्या करें? तो एकदम सरल सा मार्ग है कि संबंधभद्राचार्य जी ने श्री रत्नग्रंथ सावकाचार्य जी में देवादि देव शब्द के जो एकार्थक प्रयोग किए, पर्यायवाची शब्द जो प्रयोग किए हैं ना, हाँ, उसका हम अवलंबन लेवे, उसका आधार लेवे इस शब्द को समझने के लिए। तो और उसको ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है। श्री रत्नग्रंथ सावकाचार्य में खोजना कोई कठिन काम नहीं है। क्यों? क्योंकि 119 के ठीक बाद की जो कारिका है 120, उसमें संबंधभद्राचार्य जी ने देवादि देव शब्द का जो एकार्थक है, जो पर्यायवाची है, उसका प्रयोग किया है। और वो क्या है? तो संबंधभद्राचार्य जी वहां कहते हैं अर्हत चरण सपर्या। क्या? अर्हत चरण सपर्या है। अब सपर्या शब्द का अर्थ क्या है? तो सपर्या शब्द का बिल्कुल सरल है, वही जो परिचरण का है। पूजा, उपासना, आराधना, अर्चना आदि 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 है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी अर्चना करने के लिए कहा और 119 में भी अर्चना करने के लिए कहा है। किसकी कहा है? तो 119 में जैसे चरणों की अर्चना करने के लिए कहा था, वैसे यहाँ भी चरणों की उपासना करने के लिए कहा है। अरहत चरण है ना, किसके चरण की उपासना करने के लिए कहा है? तो वहां देवादि देव शब्द प्रयोग किया था और यहाँ पर देवादि देव के स्थान पर अरहत शब्द का प्रयोग किया और कहा कि अरहत के चरणों की उपासना। हुआ स्पष्ट? हाँ, तो अरहत शब्द क्या हो गया? देवादि देव का एक अर्थक हो गया। और अब अरहत शब्द का अर्थ क्या? क्योंकि रत्नग्रंथ सावकाचार्य जी में संबंधभद्राचार्य जी ने अरहत शब्द का भी अर्थ नहीं बतलाया। तो अब क्या करें? तो बिल्कुल सरल था इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या करें। एकदम सरल है और इसके लिए हमें कारिका 3 देखनी होगी। क्या? कारिका 3। अब कारिका 3 में शब्द प्रयोग हुआ है धर्मेश्वरा। क्या क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? कि धर्मेश्वरा, जो धर्म के ईश्वर है ना। और ये सामान्य ज्ञान का विषय है कि जो धर्म के ईश्वर होते हुए उपासना के योग्य होते, इसमें कोई शंका ही नहीं है। क्योंकि जो अधर्म के ईश्वर हैं वो तो उपासना के योग्य हो ही नहीं सकते, उनको हम उपासना के योग्य कह नहीं सकते, है ना। तो उपासना के योग्य कौन होंगे? हाँ, तो जो धर्म के ईश्वर है वही होंगे। सर, अब जो धर्म के ईश्वर है उसके लक्षण क्या? उसका लक्षण क्या? हाँ, तो उसके लिए फिर हमें कारिका 4 का सहयोग लेना होगा। कारिका 4 में शब्द प्रयोग हुआ है आप्त। क्या शब्द प्रयोग हुआ है? आप्त। श्रद्धान करना चाहिए। तो किसका करना चाहिए? तो आप्त का श्रद्धान करना चाहिए। है? तो आप्त पर किया गया जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन का भेद है। क्या? 3 पे श्रद्धान की चर्चा हुई है, आप्त पर, आगम पर और तपोव्रत पर। तो उसमें से जो आप्त पर श्रद्धान करना कहा है, तो यह जो आप्त है यह धर्मेश्वरा का एकार्थक है। कैसे? तो आप्त शब्द जो है उसका अर्थ होता है प्राप्त किया है जिसने। क्या? प्राप्त किया है, उपलब्ध किया है, हासिल किया है ना। ये आप्त शब्द का अर्थ किया है, अर्थ है। तो क्या हासिल किया है, क्या प्राप्त किया है, हाँ, क्या उपलब्ध किया है? तो सबसे सरल उत्तर इसका तो धर्म का ईश्वरत्व जिसने प्राप्त किया है। क्या? क्या? कि धर्म का ईश्वरत्व जिसने प्राप्त कर लिया है वो आप्त है, अथवा देवादि देवत्व जिसने प्राप्त कर लिया है वो आप्त है, अथवा अरहतत्व जिसने प्राप्त कर लिया है वो आप्त है। क्या अर्थ हुआ आप्त का? आप्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? एकदम सरल शब्द है ये। क्या? हाँ, कि इस शब्द का अर्थ होता है जिसने प्राप्त किया है, जिसने उपलब्ध किया है, जिसने हासिल किया है ना। अब क्या हासिल किया है? जैसे अभी बताया, हाँ, कि उसने धर्म का ईश्वरत्व प्राप्त किया है।
और दूसरा क्या प्राप्त किया है? तो देवादि देवत्व प्राप्त किया है। और तीसरा क्या किया है? तो अरहतत्व प्राप्त किया है। तो जिसने इन तीनों को प्राप्त किया है, जो ये तीन यदि कहीं ढूंढने जाए तो किसमें मिलेंगे? तो जिसे हम यहाँ आप्त कर रहे हैं उसके अंदर मिलेंगे। है समंतभद्राचार्य जी यहाँ जिसे आप्त कर रहे हैं उसमें ये तीनों मिलेंगे। हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी प्रश्न अधूरा है क्या? कि धर्मेश्वरा की का लक्षण क्या, अरहत का लक्षण क्या, और देवादि देव का लक्षण क्या? आप तो कह दिया। ठीक, तो आप्त का लक्षण इसके ठीक बाद की जो कारिका है, कारिका नंबर 5, उस 5 के अंदर इस कारिका इस प्रश्न का उत्तर है कि धर्मेश्वरा का लक्षण क्या, देवादि देव का लक्षण क्या और अरहत का लक्षण क्या। जिनके चरणों की उपासना करनी है, जिनके चरणों की पूजा करनी है, अर्चना करनी, आराधना करनी है, जिनके चरणों की गई उपासना अमूर्ता है, क्या देव अमूर्ता है कि नहीं? जिनके चरणों की उपासना देव अमूर्ता है, उसके लक्षण कारिका 5 में दिए गए। तो वो क्या कहा है? वो क्या लक्षण है? तो सबसे पहला जो लक्षण दिया है वो लक्षण है कि इस आप्त ने उत्सन्न दोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्सन्न दोष का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है कि दोष रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उसमें? पहला लक्षण, निर्दोष होना चाहिए, उसमें दोष का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो जिसमें दोष का अंश मात्र भी नहीं होगा उसे यहां पर आप्त कहा गया है। दूसरा लक्षण क्या कहा है? तो कहा कि उसने सर्वज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो नियम से उसने सर्वज्ञ होना चाहिए। और तीसरा कहा है कि आगमेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि आगमेश होना चाहिए। आगम किसे कहते हैं? तो 12 अंगों को आगम कहते हैं। क्या? जिसे तीर्थंकर भगवान कहते हैं और गणधर भगवान गूंथते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो 12 अंग कहते हैं, द्वादशांग कहते हैं, उसे ही जिनवानी कहते हैं। उन द्वादशांग के स्वामी सुमंतभद्राचार्य जी ने ज्ञान अधिकार के अंदर 4 भेद कर दिए। कितने? 4 भेद में 12 को बांट दिया। पहला प्रथमानुयोग, दूसरा करणानुयोग, तीसरा चरणानुयोग और चौथा द्रव्यानुयोग। इन 4 के अंदर उन्होंने ये द्वादशांग को बांट दिया है। तो इन 4 के जो स्वामी हैं वे आप्त हैं। क्या अर्थ हुआ? और वो उपासना की योग्य। सर तो एकदम सरल यहां पर लक्षण दिए हैं। पहला लक्षण क्या दिया है? कि उसने दोष रहित होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या दिया? कि उसने जो है वो सर्वज्ञ होना चाहिए। और तीसरा लक्षण क्या दे दिया? कि आगम का स्वामी होना चाहिए। फिर आगे क्या कह दिया? आगे क्या कह दिया? कि जिसमें ये 3 लक्षण होंगे वे ही आप्त होंगे। क्या कहा? जिसमें ये 3 लक्षण होंगे वे ही आप्त होंगे। यदि इन 3 लक्षणों में से एक भी लक्षण कम होगा तो वो आप्त नहीं होगा। क्या? 3 लक्षणों में से एक भी लक्षण जिसमें कम होगा वो आप्त नहीं होगा। आप्त मतलब जिसने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया है? धर्मेश्वरत्व प्राप्त कर लिया, धर्म का ईश्वरपना, धर्म का ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया है, देवादि देवत्व प्राप्त कर लिया है और अरहतत्व प्राप्त कर लिया है। तो धर्मेश्वर किसे कहेंगे हम? तो जिसमें ये 3 लक्षण पाए जाएंगे उसी को धर्मेश्वर कहेंगे। पहला छिन्न दोष, दूसरा सर्वगत्य और तीसरा जो है वो आगमेशपना है। ये 3 लक्षण जिसके अंदर पाए जाएंगे। इन 3 में से एक भी जिसमें कम पाया जाएगा उसको धर्मेश्वर नहीं कहेंगे। धर्मेश्वर ही नहीं बल्कि उसे हम देवादि देव भी नहीं कहेंगे और अरहत भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसे भी हम अरहत कहेंगे, जिसे भी हम देवादि देव कहेंगे, उसमें भी ये 3 लक्षण पाए जाने अनिवार्य हैं। सरल? अब प्रश्न उठेगा कि ये छिन्न दोष क्या है? छिन्न दोष अर्थात दोष रहितपना क्या है? जिसके अभाव में ही ये धर्मेश्वरपना प्रकट होता है, देवत्वपना प्रकट होता है, जिसके अभाव में ही देवादिदेवपना प्रकट होता है, जिसके अभाव में अरहतत्व प्रकट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कारिका 6 में स्वामी समंतभद्राचार्य जी ने दिया है। कहाँ पर? कारिका 6 में। उन्होंने इस कारिका 6 में दोष गिनाए कि किन दोषों का अभाव होना चाहिए। आइए हम सिर्फ एक बार उसको पढ़ लेते हैं। वो सरल है, कोई कठिन नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं। और यह विषय अपना हो भी चुका है। तो वो जो 18 दोष है वो इस प्रकार है। पहला जो दोष है वो क्षुधा है, दूसरा पिपासा है, तीसरा बुढ़ापा है, चौथा आतंक अर्थात रोग है,
पांचवा जन्म है सरल, छठा मरण है सरल, सातवां जो है वो भय है, और जो आठवां है वो असमय अर्थात अहंकार है? उसके बाद जो नौवां है वो राग है, 10वां द्वेष है, जो 11वां है वो मोह है, और इसके बाद फिर च शब्द लगा है। क्या च शब्द लगा के स्वामी बुद्धाचार्य जी कहते हैं कि ये इतने जो 11 मैंने कहे हैं इसमें 7 अन्य दोष अन्य ग्रंथों से ले लेंगे। च शब्द का अर्थ क्या है? कि अब जो बाकी रह गए, बाकी के जो 7 रह गए, क्यों? क्योंकि 18 दोष प्रसिद्ध है। तीर्थंकर परमदेव जिन दोषों से रहित होते हैं उनकी संख्या 18 है ना, इसलिए च शब्द लगा दिया। और च शब्द लगा क्या कह दिया कि यहाँ जो अब नहीं कहे गए हैं उन दोषों को अन्य ग्रंथों से ग्रहण कर लो, है ना। तो वे दोष कौन से हैं जो अन्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं? तो उसको टीकाकार महोदय ने कहे हैं, है ना। तो उन्हीं को हम वहां से लेकर के यहाँ कह दे रहे हैं। तो उसमें से जो 12वां है वो चिंता है, जो 13वां है वो अरति है, जो 14वां है वो निद्रा है, जो 15वां है वो विस्मय है, और जो 16वां है वो मद है, जो 17वां है वो श्वेत, श्वेत मतलब पसीना है, और जो 18वां है वो खेद है। इस प्रकार ये 18 दोष होते हैं। और इन 18 दोषों से जो रहित है, क्या इन 18 दोषों से जो रहित है उन्हीं की धर्मेश्वर संज्ञा है, उन्हीं की देवाधिदेव संज्ञा है, उन्हीं की अरहत संज्ञा है, उनकी आप्त संज्ञा है। इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ है ना, कि उपासना की योग्य कौन है? तो जो धर्मेश्वर है वो उपासना के योग्य है। उन्हें हम देवाधिदेव कह सकते हैं, उन्हें हम अरहत कह सकते हैं, उन्हें हम आप्त कह सकते हैं, अथवा अन्य और जितने भी नाम मिलते हैं इस रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में उनके पर्यायवाची और भी दिए हुए हैं। वे जितने संज्ञा है, जितने नाम मिलते हैं, वे सारे के सारे हम इस एक धर्मेश्वर शब्द के द्वारा धर्मेश्वर शब्द में गर्भित करके ग्रहण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सारी की सारी संज्ञाएं जो हैं उन्हीं के प्रति प्रयोग की जाएगी जो 18 दोषों से रहित है। और 18 दोषों से रहित के साथ और क्या चाहिए? तो एक सर्वज्ञत्व चाहिए और दूसरा आगमेशपना चाहिए, है ना। तो ये 3 जिसमें होंगे वही देवता कहलाएगा। क्या कारिका 23 में जिसे कहा गया है ना देवता मूर्ता, तो कारिका 23 में जिसे देवता कहा गया है उसी को कारिका 119 में देवाधिदेव कहा गया है, और उन्हीं को कारिका 120 के अंदर जो है वो अरहत कहा गया है, और कारिका 3 में देवाधिदेव धर्मेश्वर कहा गया, और कारिका 4 के अंदर उसी को आप्त कहा गया। सरल। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो देवता मूर्ता शब्द का अर्थ हुआ, यहाँ पर जो देवता मूर्त शब्द प्रयोग हुआ है उस देवता मूर्त शब्द का अर्थ हुआ कि देवाधिदेव मूर्ता, अरहतत्व मूर्ता, फिर धर्मेश्वर मूर्ता, आप्त मूर्ता, ये सब पर्यायवाची बन जाएंगे इसका, है। तो इस संबंध में जिसके अज्ञान वर्तता है, क्या इस संबंध में जिनके अज्ञान वर्तता है, अर्थात जो जानता ही नहीं है, क्या जो जानता है, जिसके पास परिभाषा ही नहीं है देवता शब्द की अथवा धर्मेश्वर शब्द की अथवा अरहत शब्द की अर्थात अथवा देवादि देव शब्द की अथवा देवता शब्द की, जिसके पास इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं है ना, उसे देवता मूढ़ कहेंगे। हुआ। तो ये 23वीं कारिका के अंदर जो देवता मूढ़ शब्द आया ये उसकी व्याख्या हुई, आया कि देवता मूढ़ किसे कहेंगे? तो जिसके पास ये 3 चीजें नहीं है। कौन कौन सी? तो पहला दोष रहित बना, दूसरा सर्वज्ञता, और तीसरा आगमेश बना। ये तीनों जिसके पास नहीं है उसमें देवता बुद्धि होना, उसको देव मूर्ता कहेंगे अथवा देवता मूर्ता कहेंगे। हाँ। अब आइए देखें कि कारिका 23 के अंदर देवता मूर्ता के क्या लक्षण कहे हैं समंत भद्राचार्य जी ने, है ना। तो जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी प्रारंभ में, है ना, कि इस कारिका 23 में उपासना को देवता मूर्ता कहा गया है। किसे? उपासना को देवता मूर्ता कहा गया है। तो किसकी उपासना को देवता मूर्ता कहा गया है? तो देवता की उपासना को देवता मूर्ता कहा गया। किस देवता की उपासना को देवता मूर्ता कहा गया? तो जिसमें देवत्व नहीं है, जिसमें देवत्व नहीं, अर्थात जो उपासना के अयोग्य है। और उपासना के अयोग्य कौन है? उपासना के
अयोग्य क्यों कौन है? तो एकदम सरल उत्तर है इसका कि जिसके पास 3 चीज नहीं। और 3 चीज क्या है? तो सबको याद हो गया होगा। कि पहला दोष रहित बना। जिसके पास दोष रहित बना नहीं है वो उपासना के योग्य नहीं है। जिसके पास सर्वज्ञता नहीं है वो उपासना के योग्य नहीं है। और जिसके पास आगमेशपना नहीं है वो उपासना के योग्य नहीं है। जिसके पास ये 3 नहीं है वो उपासना के योग्य नहीं है। और जिसके पास ये 3 नहीं है, जिस भी उपास्य के पास जिसकी उपासना हो रही है और उसके पास यदि ये 3 चीज नहीं है, तो उसको देवता कहना, जहां यह देवता मूर्ता है वहीं उसकी उपासना करना भी देवता मूर्ता है। वह स्पष्ट? हाँ, आइए अब देखें कि समंत भद्राचार्य विरचित श्री रत्नकरण सावकाचार्य से देवता मूर्ता का जो अर्थ उत्पन्न हो रहा है, जो अर्थ निष्पन्न हो रहा है, अथवा जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार से, लेकिन हाँ वही अर्थ क्या समंत भद्र आचार्य जी इस कारिका में कह रहे हैं? इसको देखें। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई और अर्थ कर रहे हैं और कारिका के अंदर कोई। इस कारिका में समंत भद्राचार्य जी देवता का लक्षण बता रहे हैं। किस देवता का लक्षण बता रहे हैं? तो जो उपासना के अयोग्य है, क्या जो उपासना के अयोग्य है उस देवता का लक्षण बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे देवता की जो उपासना है वही देवता मूर्त है। तो वो लक्षण क्या है? वो लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं कि राग द्वेष मली मसाह। क्या कह रहे हैं? कि राग द्वेष मली मसाह। और राग द्वेष मली मसाह का अर्थ होता है राग द्वेष से मलिन। तो वह देवता जो राग द्वेष से मलिन है, क्या वह देवता जो राग द्वेष से मलिन है उसकी की गई उपासना ही देवता मूर्ता है। समंत भद्राचार्य जी विरचित इस लक्षण का, क्या समंत भद्राचार्य जी विरचित इस लक्षण का अर्थ क्या यह हुआ कि पूर्व में जो उन्होंने 3 लक्षण कहे थे, क्या निर्दोषपना, छिन्न दोष और दूसरा सर्वज्ञता और तीसरा आगमेशपना, इनमें से यदि किसी के पास सिर्फ ये 2 चीज नहीं, कौन कौन सी? राग और द्वेष, क्या यदि उसके पास राग और द्वेष नहीं है तब भी वो देवता है। क्या यह अर्थ आप कहना चाह रहे हैं? अर्थ तो यही निकल रहा, क्या कि पूर्व में जो 3 लक्षण कहे हैं, छिन्न दोष, दूसरा सर्वज्ञता और आगमेशपना, इन 3 में से, क्या इन 3 में से सिर्फ महत्वपूर्ण क्या है? तो राग द्वेष से रहित बना है। कि राग द्वेष से जो रहित है, बस इतना सा लक्षण पर्याप्त है। शेष लक्षण हो या ना हो, क्या ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं? क्या यह अर्थ यहाँ से निकलता है? क्या ऐसा अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं? यदि लेंगे तो क्या पूर्वापर दूषण नहीं आ जाएगा? तो क्या यह अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो क्या करें? तो यहाँ पर हमें आचार्य भगवंतों के ग्रंथ लेखन की शैली को समझना होगा। अक्सर आचार्य भगवंत करते हैं कि यदि पूर्व में सर्वलक्षण कहे जा चुके हैं, क्या यदि पूर्व में सर्वलक्षण कहे जा चुके हैं तो आगे उसे न दोहराते हुए, क्या आगे उन लक्षणों को न दोहराते हुए उनमें से 1 या 2 लक्षणों को कह देते हैं। और वह जो 1 या 2 लक्षणों को कह दिया गया है उन 1 या 2 लक्षणों के द्वारा शेष सर्व लक्षणों को वहां ग्रहण कर लिया जाता है। इसे उपलक्षण न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उपलक्षण। प्राय करके यह सभी आचार्यों की शैली रही है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि जो चीजें प्रसिद्ध होती हैं उनके विषय में भी जो आचार्य भगवंत हैं वो 1 या 2 लक्षण कह देते और शेष लक्षणों को गौण कर देते, कहते नहीं है ना। और जो पाठक है फिर उसको क्या करना होता है कि उन लक्षणों के आधार से जो लक्षण प्रसिद्ध है, क्या जो लक्षण प्रसिद्ध उन्हें ग्रहण कर लेना होता है। जैसे हम प्रवचन सार जी का अध्ययन करते हैं, तो प्रवचन सार जी की जब हम अध्ययन करते हैं तो गाथा उसमें 229 है, चारित्राचार की, चारित्राधिकार की गाथा 229 है। गाथा 229 में वे कहते हैं कि मुनि के आहार में मधु और मांस नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? अब इस मधु और मांस के आगे उन्होंने आदि शब्द भी नहीं लगाया है, क्या कि हम और भी चीजों को ग्रहण कर सके। तो अब क्या करें?
क्या हम इतना सही अर्थ लेवे कि जो जितने प्रकार के अभक्ष कहे गए हैं उनमें से जो मधु और मांस है सिर्फ इसी का मुनि के आहार में अभाव होना चाहिए, शेष होंगे तो कोई दोष नहीं है? क्या ऐसा हम अर्थ ग्रहण कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आचार्य भगवंत की शैली है कि जो चीजें प्रसिद्ध होती है, क्या कि जो चीजें प्रसिद्ध होती है उसके एक या दो लक्षण कह दिए जाते हैं। वह जो एक या दो लक्षण कह दिए गए हैं उन लक्षणों में जो लक्षण प्रसिद्ध हैं और इस ग्रंथ में नहीं कहे गए, आचार्य भगवंत ने नहीं कहे, उन्हें वो वहां से लेकर के सम्मिलित कर लेना होता है, उसको सम्मिलित करके फिर उसका व्याख्यान करना पड़ता है। जैसे अभी यहीं पर प्रवचन सार जी के अंदर मधु मांस का अभाव का रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ने 5 प्रकार के अभक्ष बताए, है ना। पहला तरस परिघात, दूसरा अल्पफल बहुविघात, तीसरा प्रमाद कारक, चौथा अनिष्ट कारक और 5वां अनुपसेद। ये 5 प्रकार के अभक्ष वहां पर बताए हैं। उनमें से मधु और मांस को त्रस परिघात बताया है। क्या बताया कि त्रस परिघात, त्रस परिघात नाम का जो अभक्ष है वो त्याज्य है? तो इसको आदि में लेकर क्या करना है हमको, कि इसको आदि में लेकर के शेष 4 प्रकार के जो अभक्ष और कहे हैं उन अभक्षों को इसमें सम्मिलित कर लेना है। क्या? उन अभक्षों को इसमें सम्मिलित कर लेना है। मतलब सिर्फ त्रस परिघात का ही त्याग है मुनि के। सिर्फ त्रस परिघात में जो कहे गए मांस और मधु वही मुनि के आहार में नहीं होंगे, ऐसा नहीं। अपितु मुनि के आहार के अंदर जो प्रमाद कारक अभक्ष है वो भी नहीं होगा, जो अल्पफल बहुविघातक जो अभक्ष है वो भी नहीं होगा, जो अनिष्ट कारक है वो अभक्ष भी नहीं होगा, और जो अनुपसेद नाम का अभक्ष है वो भी नहीं होगा। इस प्रकार से इन सबको ग्रहण करके, इन सबको सम्मिलित करके हमें विषय को पूर्ण करना होगा। वैसे यहाँ पर भी कहा गया है कि राग द्वेष मली मसा, यह जो कहा गया है यह 18 दोषों में से 2 लक्षण कहे यहाँ पर, है ना। कितने? 18 दोषों में से ये 2 लक्षण इसके अंदर कहे हैं। अब इन 2 लक्षणों के द्वारा आश्रय से हमें क्या करना है कि पूर्व में जितने भी लक्षण कहे हैं, या उपासना के अयोग्यों की, जो उपासना के अयोग्य हैं और देवता कहे जाते हैं, क्या जो उपासना के अयोग्य हैं और देवता कहे जाते हैं, उनमें वे सारे के सारे लक्षण जो है अभाव रूप है। इस प्रकार हमें ग्रहण करना। किसके द्वारा? तो राग द्वेष मलिमसा शब्द के द्वारा आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राग द्वेष मलिमसा का अर्थ क्या हुआ? तो यह उपलक्षण न्याय से प्रयोग किया गया पद है। क्या है? कि उपलक्षण न्याय से प्रयोग किया गया पद है। इसमें आचार्य भगवंतों की जो कथन करने की शैली है, ग्रंथ रचना की शैली है, उस शैली के अनुसार इसको आदि में लेकर के पूर्व में जिन जिन दोषों से रहित उपासना के योग्य जो देवता हैं उनके लक्षण बताए, उन सबको यहां पर ग्रहण कर ले। हुआ स्पष्ट कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो देवता जो छिन्न दोष नहीं है, वह देवता जो सर्वज्ञ नहीं है, और वह देवता जो आगमेश नहीं है, और लोक में उसकी उपासना हो रही है। तो ऐसे देवता को देवता कहना भी देवमूर्ता है, और ऐसे देवता की उपासना करना भी देवमूर्ता है। हुआ स्पष्ट? ठीक। अब यहां एक प्रश्न उत्पन्न होगा। क्या? कि धर्मेश्वरों ने, अरहंतों ने, देवाधिदेवों ने या आप्तों ने, जिन्हें कि अब हम आगे तीर्थंकर परमदेव करें, क्योंकि वो रूटीन शब्द है ना, वो हमारे प्रतिदिन के प्रयोग का शब्द है ना। तो हम इन्हें, और ये उसके एक अर्थक भी है, कि तीर्थंकर के ही एक अर्थक है। तो हम यहाँ पर तीर्थंकर शब्द का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि तीर्थंकर परमदेव ने क्या उन्हें ही देवता कहा है जो जिनमें 3 लक्षण पाए जाते हैं? क्या उन्हें ही उपासना के योग्य कहा है जिनमें कि ये 3 लक्षण पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिनमें ये 3 लक्षण पाए जाते हैं उन्हें ही तीर्थंकर परमदेव ने देवता या उपासना के योग्य नहीं कहा है। अपितु उन्हें भी देवता और उपासना के योग्य कहा है जिनमें ये 3 लक्षण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जो छिन्न। लो, आपका समय हो गया, तो शेष कल जिनवानी स्तुति। कामिनीव
को जिन ले जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।